संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कह रही है बहन जी, सभी देव अंदर, देवी अंदर, ज्योति अंदर। बिल्कुल। घट ही में पंडित, घट ही में काजी, घट ही में वेद बचे। सुनना है। अध्यापक अपनी शिक्षा ग्रहण कहां कर रहे हैं? अंदर। सब घट में शिक्षा दीक्षा सब अंदर है, बाहर तो प्रकट होगी। हम लिख रहे हैं अंग्रेजी में मैथ के सवाल, हम कुछ भी लिख रहे हैं अंदर से बाहर आ रहे हैं जी। ये तो कवि हैं, फिर मस्तक में तो कविपना नहीं लिख रखा। बोलेगा अब कविता बोल रहा है कितनी प्यारी, अंदर से बाहर आ रहा है कवि। घट में है। कौन है? पंडित कहते विद्वान को। जो विद्वान होता है उसे पंडित भी कहा गया है। वो अंदर ही तो है। घट ही में पंडित, घट ही में काजी। काजी भी मुस्लिम समुदाय का बहुत ऊंचा धार्मिक पद वाला होता है। वह भी अंदर से ही है। जितना ज्ञान है अंदर से बाहर प्रकट होगा। अंदर ग्रहण करेंगे हम। जिंदा व्यक्ति ग्रहण करता है, मुर्दा नहीं ग्रहण करता कभी, जिंदा करता है। जब अंदर, सुनो पहले, वैदगिरी जानता, फिर आम आदमी है। अगर ड्रेस कोड नहीं पहन रहा हो, अपनी जो भी उसकी ड्रेस कोड बनाई गई है वह नहीं पहन रहा हो, सादे कपड़े में हो, तो कैसे पहचानेंगे? जी बुखार हो रहा है जी डॉक्टर के पास आना, साथ में खड़ा है वो, सादे कपड़ों में खड़ा है, वैद्य जी है। क्या करोगे? बुखार है, हाँ जी। जेब में से निकाला पत्ता, ले गोली खा लो।
बुखार ठीक हो जाएगा आपका। अर्थात वैद्य भी तो अंदर से बाहर आ रहा हमारा। दवाइयां मनुष्य ने बनाई है सारी, किसी पशु ने नहीं बनाई है, फिर अंदर से बाहर बना दी। बाहर वाले शरीर को ठीक करने के लिए, इस बाहरी शरीर को ठीक करने के लिए बाहरी पैथियां, आयुर्वेदिक की हो, एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, कोई पैथी हो, समाज में सारा सामान पृथ्वी पर बिखरा पड़ा था। पत्ते, घास, टहनी, फल फूल, तमाम दवाइयां हैं ये। जानकारों ने रगड़ के कहीं गोली बना दी, कहीं तरल बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, सब कुछ ही था। बाहरी शरीर को ठीक करने के लिए बाहरी फैली हुई दवाइयां अंदर वाले वैद्य ने बाहर प्रकट करके बाहर वाले शरीर को इलाज कर रहे हैं। जब अंदर बीमार होंगे तो हम फिर कौन बताइए, अंदर कैसे बीमार हैं? हम अंदर से ही तो बीमार हैं। क्या बीमारी? जन्म मरण का रोग लगा हुआ है इस आत्मा को। ये कर्मानुसार तनों को धारण करके बार बार आ रही है, जा रही है। ये महारोग है। इस महारोग का इलाज करवाना पड़ेगा तो फिर जानकार के पास ही जाना पड़ेगा। वह अंदर का है, वह बाहर का नहीं है। वैद्य तो बाहर का है। क्यों? शरीर तो बाहरी है बाहर का शरीर, बाहर छूटेगा, इलाज बाहर हो गया। अंदर आत्मा है, फिर अंदर ही तो इलाज होगा। इसीलिए अध्यात्मवादियों को आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानियों का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है आम जनमानस से। कह रही है बहन, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, बाहर क्यों भटकत फिरे, बाहर क्यों भटक रहे हैं? कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। साहिब कहते हैं नाभि में कस्तूरी है मृग की। जब पेशाब करता झाड़ियों पे खुशबू बहुत जबरदस्त होती है उसकी, वो बाहर सूंघता फिरता श्रीमान जी, भीतर उसके सुगंध थे, उसको पता ही नहीं है। ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। साहिब कहते घट घट बैठा वो अविनाशी तो जर्रे जर्रे में बैठा है, सूझता नहीं है, दिखता नहीं हमें, क्योंकि बाहरी आंखों से हम देख रहे हैं। ये बाहरी आंखें तो जड़ी रहेंगी मौत के बाद शरीर के साथ। ये जड़ है बाहर की आंख। देखने वाली आंख तीसरी है, वह थर्ड विजन है, तीसरी आंख है, वो ज्ञान चक्षु कहते हैं उसको। उसके द्वारा देखा जाता है मालिक। यह संसार स्वार्थियों का जमघट मात्र है। यहां मनोकामनाओं के बीमार भरे पड़े हैं। दुनिया और दुनियादारों से बचो। एकांत का कोना पकड़ लो, जहां हम एकांत में मालिक से संपर्क बनाने का मौका प्राप्त करें। दुनिया खुद गर्ज लोगों से भरी पड़ी है। लोग दिखावा तो वफादारी और दोस्तियां करते हैं, मगर उनके अंदर स्वार्थ भरा हुआ होता है। जहां से भी लालच के पूरा होने की उम्मीद होती है, वहीं मनुष्य कुत्ते की भांति धूम हिलाता हुआ दौड़ा चला जाता है। और जहां भक्ति, त्याग
परमार्थी कर्म की जरूरत पड़ती है, वहां से धूम दबाकर भाग जाता है मनुष्य। यह संसार एक उजड़ा हुआ घर है जिसमें चारों तरफ माया के बीमार घूमते रहते हैं। ब्रह्मानंद जी महाराज की श्रीवाणी माया हुआ है, हमसे पूछे कोई यूं आकर दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे उसको सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के, तुम मतलब के, ये मतलब के, वो मतलब के, गुलिस्ता में फूल खिला है हमने देखा मतलब का। योगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, गले में उनके हार पड़ा था हमने देखा मतलब का। कोई शख्स मिला दे तू ऐसा होए जो मतलब से खाली, ब्रह्मानंद कहेगा यूं हमने आज खुदा देखा, हमने आज खुदा देखा। ब्रह्मानंद जी महाराज की श्रीवाणी आई है सब मतलब के। योगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे। भक्ति के प्रचार के नाम पे भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषाएं धारण करके लोग आते हैं, मीठी वाणियां बोलते हैं, मनोरंजन करते हैं, दक्षिणा के रूप में, चढ़ावे के रूप में धन ले जाते हैं। भीड़ आसानी से इकट्ठी हो जाती है। वो मनोरंजन दे रहे हमें, आत्मा का कुछ भी नहीं दे रहे। वो जहां आत्मा का मिलेगा मन रोकेगा, मन कहेगा क्या करोगे वहां जाके, और जहां मनोरंजन होगा मन उठा ले जाएगा घर से, आवाज आई नहीं भाग ले। पहचान है ये। जहां जाने से मन रोकता है समझो कुछ है वहां पे, कुछ है। और जहां मन सहायता कर रहा भाग ले, ले ले, माया है, धोखा है। कैसे पहचानेंगे हम? कि असल क्या है, नकल क्या है? खोजना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसने पाया पक्का। सुनना है, हमारे घर में हम नहीं अपने जेवर कहीं जल्दी में बाहर जा रहे थे, गले से उतार के पता नहीं किसी बेड शीट के नीचे कहीं छुपा गया। हम ध्यान से सुन लो, पति पत्नी ही निकल गए, हल्के फुल्के हैं बस गले में, महंगे थे, घर अपना, बाहर लोग लगाई दिया है, स्पीड में देखो बात थी कहीं जाना था, चले गए। 2 दिन में दुख भरी दास्तां में गए थे हम, बीमारी थी, कोई घटना थी, कोई दुर्घटना थी, पति पत्नी रहे 2 दिन बाहर, अब घर आ रहे हैं। मैंने कहाँ रख दिए थे वो? आप पे देखो, घरवाले से पूछती है, आपने रखे थे देख लो। मैं तो भूल गई। देखना, घर अपना है, रखने वाली अपनी है, अब भूल गई वो। देखो तुम अब बेचैन होगी, एक बार तो बेचैन होगी। 2 बेड देख लिए, पलट के भी देख लिए, मिले नहीं है। अब बेचैनी बढ़ती जा रही है। जितनी बेचैनी बढ़ती, लाखों का माल है वो, गले का सेट है, लाखों से कम नहीं बनता। जो जो ढूंढ रही है और मिल नहीं रहा है, बेचैनी बढ़ रही है।
आओ चाय पी लो। आपने चाय भा रही है, मैं बेचैन हो रही हूं। मैं तेरे भले की कह रहा हूं भाग्यवान, एक बार चाय पी के दिमाग शांत कर ले, फिर याद करेंगे दोनों मिलके। अगर ये कह देना मैं नहीं ढूंढूंगा तो और दुखी होगी वो। क्या क्या दोनों मिलके ढूंढेंगे, एक बार बैठ जा। बैठा ली, अब चाय पी रहे हैं। अच्छा ये बता तू कहां खड़ी थी जब ये बात सुनी थी? मैं वहां खड़ी थी। आपने आवाज दी जल्दी निकल ले, गाड़ी निकल जाए, ट्रेन छूट जाएगी। फिर तेने काम मुड़ी, कहां से मुड़ी? इस बेड से मुड़ी थी। फिर दीवान की कोने में डाल गई। वही बात असली थी, उठाया कोना दीवान का, उसी में डाल गई थी वो। क्या करना पड़ा? अपनी चीज ढूंढनी पड़ी। क्या करना पड़ा? अपनी चीज, अपना मकान हम नहीं रखी। बुरने मात्र से दुख आ गया था, पसीना माथे पे था, 3 रुमाल तो गिल्ले कर दिए उसने। वो क्या रहा, पसीना हो रहा है, जेठ का महीना, तुझे पता नहीं है चीज लाखों की थी। चिंता चिंता घर वालों ने दे रखा था। अगर तूने दे रखा होता फिर तने पूछ लेती मैं, क्या हो रखा है? चिंता हो रही है। अब सुनना है, हम भूल गए परमात्मा को, आत्मा को भूल गए। हम मशीन बन गए। यह शरीर एक मशीन बन गया जो बाहर का माल कमाएगा, बाहर का जोड़ेगा, मकानात बना देगा, बाहर कमाई करेगा, सुबह उठ के भागेगा, रात को 10 बजे आएगा। सारा सामान जमा, खर्चा आया, खर्च दिया। वही कार्य लगातार करता जा रहा है। आत्मा को भूल गया, परमात्मा को भूल गया, बाहर का हो गया, मकानों का हो गया। क्या बोलता जब भी बात करते, और सुनाओ, 2 कोठी गाड़ दी है मैंने शहर में। अच्छा जी, एक फैक्ट्री लगा दी है। अच्छा जी, बेटा वहां लग गया है पैकेज में 28 लाख वाले में। अच्छा जी, और क्या? मुख्यमंत्री अपने घर आया था कई दिन पहले। अच्छा जी, और क्या? और जॉब लग गई है बिटिया की भी। अच्छा जी, और क्या? सारी बात बाहर की गा रहा है। क्यों? बाहर की कमाई करी है, सारा बाहर का कमाया है, तो बाहर का ही गुणगान गा रहा है। क्या कह रहा है? भाई साहब, बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला भक्ति का, और मैं तो भक्ति की खोज में था, और मुझे मिल गया, और 2.5-3 घंटे भक्ति करता हूं। मेरी तो मौज हो रही है। जितना भी आमदनी है ना, मैं खुश हूं। अब मैं अपनी थोड़ी आमदनी में भी अब खुश हूं। क्यों? भगवान की भक्ति के लिए मनुष्य तन मिला था, अब पता लगा है। अब मैं रोज साधना करता हूं, और मैं तो पत्नी से भी कहता हूं, क्यों चिंता करती है? गर्भ में दिया, हाँ दिया, बाहर भी दिया, दिया, अरे फिर अब भी वही देगा। मारा मारी किस बात की है? अच्छा ये बता, भगवान भक्तों का होता है कि राक्षसों का होता है? जी भक्तों का होता है। फिर भक्ति कर ले, अपना हो जाएगा। ये चेतना, ये विवेक आ रहा है। जिसने खोजा उसने पाया है। अगर घरवाली नहीं खोजती ना, तो कैसे मिलता? घट में बैठा है, भीतर ही मिलेगा। भेद जान के भेदी से मिल जाएगा। और सकारात्मक सोच रखते हैं हम, तो सकारात्मक सत्य पुरुष मिलता है। नकारात्मक तो काल की है भाई। सकारात्मक रखेंगे तो मिलेगा पक्का। एक बार दृष्टांत लो, पिंड में एक किसान था, काफी गरीब था, कच्चा मकान था उसके पास। उसका रिश्तेदार आया, पक्का मकान बना लो ना, आमदनी कम है।
6 घंटे और कमा ले फालतू। एक फैक्ट्री में मिलता टाइम वहां लगा दे, लग गया करने, और टाइम कहीं लगाने लग गया। 5 वर्ष में पैसे इकट्ठे कर लिए, दिन रात मेहनत करी, पैसा पैसा जोड़ा और पक्का मकान लग गया बनाने। 6 महीने में पक्का मकान बन गया उसके खेत में। मुहूर्त निकलवाया ब्राह्मण से, 2 दिन के बाद का मुहूर्त रख दिया कि फलां दिन गृह प्रवेश कर लेना। रात कोई तूफान आया जोरदार, मकान गिर गया। चारों तरफ के पड़ोसी आके देख रहे हैं, बेचारे ने बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ के मकान बनाया था, गिर गया भाई, बड़ा भारी नुकसान हो गया, भीड़ हो रही। उधर से आया किसान, देख गया, हाँ मलबा तो हो गया था, सारा गिर लिया। बाजार में गया, डिब्बा मिठाई का ले आया। पड़ोसी बोले ये आ गया भाई किसान तो, जिसका मकान था। सोचा रोएगा, ये तो दुखी होगा। कहता भाइयों मिठाई खाओ, बांटने लग गया। एक बोला पागल हो लिया, ये सुरात में ऐसी होती है, ये कपड़े फाड़ेगा अपने, अब ये दुखी बहुत हो लिया है। कहता नहीं यार तो ठीक ठाक बोल रहा है, मिठाई खाओ। कहता भाई साहब दुख दर्द नहीं हो आपको। कहता मेरे भाइयों बात सुन लो, ये तूफान आज आ गया, अगर परसों आता तो बीवी बच्चे बितर होते और सारे मर जाते हम भाई। हे मालिक आपका शुक्रिया है कि गृह प्रवेश वाले दिन या 2 दिन बाद आता तो पूरा परिवार मर जाता हमारा। तो हमारे बच्चों को बीवी को बचा दिया, हम तो उस कच्चे घर में बैठ के उसी में सुखी हैं भाई। परमात्मा का शुक्रिया किया उसने, क्या ये सकारात्मक सोच है। और दूसरा होता तो बैठ कर रोता और गाली देता हजारों परमात्मा को, आप कहां के न्यायकारी हो। गरीब का आपने छोटा सा मकान बना गिरा दिया, महल नहीं गिरे, आरोप लगाता, परमात्मा गालियां देता। कहता शुक्र है आज गिर गया, बढ़िया हो गया। गृह प्रवेश के बाद गिरता तो सारे दब के मरते हम। खाओ मिठाई, परमात्मा के गुण गा रहा हूं मैं तो। फिर ये विचार ही तो अंदर से आएगा, नेगेटिव भी अंदर से आएगा और पॉजिटिव अंदर से आएगा। एक खुशी देता है, एक दुख देता है, ये तो होता है।